आज हम लोग देखते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन। ओके। ठीक। डेट के लिए मैंने शॉर्टकट बताया था आपको कि अगर हम लोग डेट लेना क- चाहते हैं तो उसका क्या शॉर्टकट्स होते हैं। जी। कंट्रोल और सेमी कॉलन। हाँ, कंट्रोल और सेमी कॉलन। तो कंट्रोल सेमी कॉलन से हम लोग डेट इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है। जी। हम्म। और मैंने आपको टाइम का भी बताया था सर। कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमी कॉलन। कंट्रोल शिफ्ट एंड सेमी कॉलन। अब एक एक करके फंक्शन देखते हैं हम लोग। सपोज हम लोग जी। देखते हैं यार, बहुत इजी इजी फंक्शन है, बट कई बार ये बहुत हार्ड हो जाता है जब हम इसको यूज करना शुरू करते हैं। ठीक है। हम्म। अगर कोई डेट दिया हुआ है, मुझे उसका ईयर निकालना है, तो उसके लिए हम लोग देंगे इक्वल टू ईयर। हम्म। यहाँ पे सीरियल नंबर दे रहा है क्योंकि नॉर्मल जब टेक्स्ट में होता है वो तो एक, मैंने आपको दिखाया था कि डेट जब हम लोग नॉर्मल फॉर्मेट में लेते हैं तो वो किसी न किसी नंबर में आ जाता है। हम्म। तो इसलिए वो कह रहा है कि सीरियल नंबर की बातें हो रही है। तो यहाँ से आप नोटिस करोगे कि अगर हम लोग इस डेट को पिक करते हैं तो यहाँ से हमें ईयर, मंथ और डेट तीनों मिल गया। अगर ये तीनों अलग हम्म। अलग है और हम लोग चाहते हैं इसको, सपोज ये तीनों अलग अलग है और अगर हम लोग चाहते हैं इसको वापस से डेट बना देना, तो उसके लिए हम लोग डेट फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पे देंगे इक्वल टू डेट। आप नोटिस करोगे पहले हमसे ईयर मांग रहा है तो ईयर सिलेक्शन कर लिया हमने, फिर हमसे मंथ मांगा, मंथ सिलेक्शन कर लिया हमने, फिर हमसे डे हम्म। मांगा, डे सिलेक्शन। तो कई बार न्यूमेरिकली कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए जो डेली बेसिस वगैरह करते हैं हम लोग, तो उसमें ये सब यूज होता है। ठीक है। अच्छा। ठीक उसी तरह से टाइम में हम लोग आर ले लेते हैं, मिनट ले लेते हैं और सेकेंड्स ले लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे सेम भी है। आर लेंगे हम लोग, यहाँ से इस सीरियल नंबर को सिलेक्ट करेंगे। आप देखोगे 19 आ गया। मिनट अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ से सीरियल नंबर सिलेक्शन करते हैं तो 8 मिनट आ रहे हैं। जी। और अगर हम लोग सेकेंड्स लेते हैं तो ये आपको सेकेंड्स ले लेगा। ठीक है, ये जी। 0 सेकेंड ले रहा है क्योंकि यहाँ पे 0 सेकेंड है। अगर हम लोग इसको जी। एक कर देते हैं तो वहाँ पे आप देखोगे 10 सेकेंड आ गया। फिर वापिस से इसको हम्म। टाइम बनाना है, सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम लोग टाइम यूज करेंगे, आवर ले लेंगे, हम्म। मिनट ले लेंगे और हम्म। सेकेंड्स ले लेंगे। जी। ठीक है। 8 PM के दूसरे फॉर्मेट में आ गया। बट बात वही है, आप हम्म। 19/8 का हो या 7/8 का हो, एक ही बात है। ठीक है। जी। हम्म। ये बात, अगर आपको करेंट डेट, जैसे कई बार होता है हम कोई फॉर्मेट देना चाहते हैं, वहां पे चाहते हैं कि वो करेंट डेट अपने आप आज का डेट ले जाए, शो करे, हम्म। हम्म। या फिर टाइम अपने आप शो करे। तो दोनों के लिए ही यहाँ पे करेंट डेट के लिए जो फंक्शन है वो है टू डे। यहाँ पे देखो हम्म। दोगे आप इक्वल टू टू डे, और यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। ब्लैंक फॉर्मूला है ये। आप देखोगे आज का डेट दे रहा है, मैं वहां से डेट चेंज करूंगा, डेट चेंज हो जाएगा। और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है नाउ, तो ये अभी का टाइम ले जाएगा। अच्छा। ठीक है। और डेट भी ले लिया।
हाँ, जनरली होता है कि टाइम एंड डेट जो लेते हो उसमें टाइम एंड डेट आता है, ये कस्टम के अंदर है। तो अगर हम लोग इसको सिर्फ टाइम हमें चाहिए, तो यहाँ से हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइम कर देंगे तो सिर्फ टाइम दिखा देगा। ठीक है। जी। बेसिकली क्या होता है हम्म। कि डेट के अंदर टाइम होता है और टाइम के अंदर डेट होता है। टाइम यहाँ अब होता क्या है जी। कि अगर हम लोग सपोज दो डेट देते हैं, ठीक है, एक हमने दिया स्टार्ट डेट हम्म। और दूसरा हमने दिया एंड डेट। हम्म। मान लो कि हमने दे दिया यहाँ पे 1/1/2012 हम्म। और यहाँ पे हम लोग आज का डेट ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे अगर मुझे पता करना है कि टोटल डेज कितने हुए 1/1/2012 से लेके आज तक, या कितना साल कितना महीना हुआ, तो एक तरीका जी। ये है कि हम लोग लगाते हैं डेज फॉर्मूला। ठीक है। हम्म। और यहाँ से हम्म। लगाएंगे डेज फॉर्मूला। एंड डेट कह रहा है तो हमने हंड्रेड एंड डेट। माइनस। हाँ नहीं, माइनस नहीं, माइनस, हाँ माइनस भी कर सकते हो। हाँ ठीक है, आप माइनस भी कर सकते हो। ठीक है। इक्वल टू, ये बेसिकली सीरियल नंबर ही होता है, तो इस तरीके से आप हम्म। डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। ठीक है। तो दोनों एक ही बात है, हो जाती है। बट यहाँ पे आप चाहो तो डेज निकालने के लिए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ठीक है। उसको क्या कैसे कैसे रही है? अच्छा से। ठीक है। ये फॉर्मूला से हमने करा है, स्टार्ट डेट और एंड डेट लेके यहाँ पे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस करके। जी। ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि मुझे चाहिए कि कितने साल, कितने महीने और कितने ईयर। दिन। अच्छा। ठीक है। तो अगर हम लोग इसको देखें तो हमें ऐसा लगेगा हम्म। कि अगर हम इसको इक्वल टू करें दिस डिवाइडेड बाई 365, राइट, हम्म। तो ये लगभग 13 साल आ रहा है। तो अगर हम मैनुअल ईयर की बात करें तो मैनुअली हमने देख लिया, ये ईयर है 13 साल। ठीक है। मैनुअली अभी कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। हम्म। अगर मैं हम्म। मंथ की बात करूं तो दिस 365 इंटू 13, ठीक है, हम्म। इक्वल टू करेंगे हम्म। 4745 आ गया। तो अगर हम लोग देखें तो अभी बच गया इसमें से देश माइनस देश। 4795। ठीक है, ये 223 डेज बच गया। अब टू ट्वेंटी हम्म। थ्री डेज को अगर हम लोग इसको 30 से डिवाइड करते हैं, हम्म। इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 30, तो ये 7 मंथ आ रहा है, राइट। तो यहाँ से हम्म। हम लोग 7 महीने मान लेते हैं। हम्म। ठीक है। अब यहाँ से डेज की बात करें तो डेज में हम लोग मान लेते हैं इक्वल टू 7 इंटू 30, यानी 210 दिन, और इक्वल टू हम्म। 13 दिन आ गया, राइट। हम्म। तो 210 दिन माइनस कर दिया तो यहाँ पे 13 दिन आ गया। क्लियर है। जी। लेकिन ये हो सकता है सही हो सकता है गलत हो। क्यों? क्योंकि हमने 30 दिन लिया है। कई मंथ ऐसे आते हैं जिसमें 31 दिन भी होते हैं। जी। ठीक है। एक ऐसा है जो लीप ईयर का भी कॉन्सेप्ट बनता है, 2829 का भी है। तो ये हमने मान लिया है, लेकिन एग्जैक्ट इसको नहीं बोला जा सकता है। जी। तो एग्जैक्ट के लिए बाद में एक्सेल ने फॉर्मूला इन्वेंट किया है डेटेड। ठीक है। बट उसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है? तो डेटेड इफ में आपको उसका डिस्क्रिप्शन नहीं शो होता है। ठीक है। अच्छा। हम्म। तो हम लोग फॉर्मूला देखते हैं डेटेड इफ।
ये है हमारा स्टार्ट डेट, ये है हमारा एंड डेट। कैसे हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे वो देखते हैं हम लोग। हम्म, अब उसके अलग अलग कंटेक्स्ट होंगे, तो हम लोग क्या क्या कंटेक्स्ट लेते हम्म, हैं वो देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हर जगह हम लोग डेटेड इफ लगाएंगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिजल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने लगाया डेटेड इफ। अभी आप नोटिस कर रहे होगे कि ये फॉर्मूला दिखा भी नहीं रहा है, आपके लिस्ट में जी। नहीं दिखा रहा है। जनरली जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला दिखा देता है, राइट? हम्म, यहाँ हम्म, तक आपको हम्म, दिखा रहा है, लेकिन डेटेड इफ हम्म, वाला कोई फॉर्मूला नहीं दिखा नहीं रहा है। दिखा रहा है। जब हम लोग यहाँ से यूज करना शुरू कर रहे हैं, तब हमें दिखा रहा है नीचे की डेटेड इफ आ रहा है, राइट? हम्म, तो ये बाद में एक्सेल ने इसके अंदर इनबिल्ट किया है। अब डेटेड इफ में होता क्या है, तो लिखा तो नहीं है बट हमें समझ लेना है। ठीक है, हम्म, क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपको, उसमें हम लोगों ने पहले एंड डेट लिया था, बट यहाँ पे पहले आपको स्टार्ट डेट लेना है। ठीक है, हम्म, उसके बाद एंड डेट लेना है, और उसके बाद फिर आपको उसका कॉन्टेक्स्ट लेना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका अच्छा। सिंटैक्स होगा। हम्म, सबसे पहला हम लोग देखते हैं डी। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया डेटेड इफ। हम्म, यहाँ से हम लोग ले रहे हैं स्टार्ट डेट, यहाँ से हम लोग ले रहे हैं एंड डेट, और यहाँ पे दे रहे हैं डी। डी हमेशा ध्यान रखना टेक्स्ट है, इसलिए आपको डबल कोटेशन मार्क के अंदर लेना है। हम्म, ठीक है, तो आप नोटिस करो 4968 डेज आपको राइट दिखा रहा है। ठीक है, डेज में कहीं पे जी। कोई दिक्कत नहीं है, डेज जो यहाँ पे दिखा रहा है वही हमें यहाँ पे दिखा रहा है। तो डेज हमारा सही है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डेज का फॉर्मूला भी अप्लाई किया है। लेकिन अब अगर हम्म, हम ईयर की बात करें, तो ईयर भी होप सो सही होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, फॉर्मूला यहाँ पे सेम रहेगा, फॉर्मूला में कहीं कोई चेंज नहीं नहीं है। होगा। ठीक है, यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं F2 करके, बस डी की जगह हम लोगों को वाई कर देना है। वाई कर। और वाई से आप देखोगे 13 साल दिखा रहा है, यानी महीना, डेट भी हमारा ठीक दिखा रहा है, ईयर भी ठीक दिखा रहा है। कई बार होता है हम्म, ईयर का चेंजेस हो जाता है, 2 4 5 दिन का इधर उधर होगा तो चेंजेस हो जाएगा। अब हम लोग ले लेते हैं अगला मंथ। यहाँ पे हम लोग मंथ डाल के देख लेते हैं, कैपिटल स्मॉल डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेज में अंतर आ गया जी, और मंथ में अंतर आ मंथ गया। मंथ में टोटल मंथ ये, अच्छा ये टोटल मंथ दिखा रहा है, सॉरी टोटल टोटल मंथ मंथ कर दिखा। दिया, हाँ हाँ। हाँ, इसने टोटल मंथ कर दिया। ठीक है, ये समझ लेना आप कि ये टोटल मंथ है, ये टोटल ईयर है, और ये टोटल डेज है। हम्म, अब मुझे चाहिए कि ईयर को स्किप करे और मंथ बताए। ठीक है, यहाँ पे क्या हम्म, चाहिए, ईयर स्किप करे और मंथ बताए। ठीक है,
ईयर को स्किप करके मंथ बनाया, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको MY यूज करना है। ठीक है, कंट्रोल D करेंगे, M के बाद हम लोग Y दे देंगे। मंथ एंड ईयर। सॉरी, Y के बाद M दे देंगे। पहले ईयर को स्किप करना है तो पहले ईयर दे देंगे, और उसके बाद M दे देंगे। यहाँ पे भी हम लोग YM कर देंगे। तो आप देखोगे दिखा रहा है 7 महीने, यहाँ पे भी हमारा 7 महीने आ गया था। बट ये मतलब एक संजोग है कि आ गया था, डेज में कहीं ना कहीं जाके फर्क आएगा। अब अगर हम डेज की बात करें तो डेज में यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि ईयर को स्किप करें, ईयर एंड मंथ स्किप, एंड डेज ओनली, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल D करोगे, डीडी। यहाँ पे F2, हम लोग MD कर देंगे। तो क्या करेगा कि मंथ को स्किप करेगा और डेज बताएगा। तो 7 डेज आया, यहाँ पे देखो डेज में अंतर आ गया, 13 डेज आया था। तो ये डेज हमारा गलत हो गया था, यहाँ पे जो हमने कैलकुलेशन किया था उसके हिसाब से। तो इसके लिए हम लोगों ने MD यूज किया है। एक और इसके अंदर यूज करते हैं हम लोग, वो करते हैं YD। अब YD क्या है, तो 13 साल को हटा देगा और कितने दिन आया, जो यहाँ पे हम लोगों ने किया था ना, ये वाला जो कैलकुलेशन किया था कि फोर नाइन कितने सिक्स महीने। एट हाँ, तो जो हमारा आया था 7 या 21, 210 और 13, 223 आया था ना, ये दोनों मिला के टोटल डेज। तो अगर वो आप निकालना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं YD। सिर्फ ईयर को स्किप करेगा और आपको टोटल डेज दिखा देगा। तो यहाँ पे हम लोग वही सेम करेंगे, कंट्रोल F2 करेंगे, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा YD। तो 220 आया, यहाँ पे भी देखो 3 दिन का अंतर आ रहा है। मंथ में तो आ ही रहा है, यहाँ पे आपको 7 हमने किया था, 30 का लिया था, तो 30 से हुआ था ये 210, और 223 दिन आया था, जबकि यहाँ पे 220 दिन आ रहा है। तो वो जो लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे एग्जैक्ट दिखा रहा है आपको, ये जो दिखा रहा है वो एग्जैक्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ईयर को स्किप कर रहा है और डेज ओनली दिखा रहा है। ठीक है, अब अगर हम एग्जैक्ट मंथ और डेज की बात करें तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि अगर हम सब कुछ को दे देते हैं तो 13 साल हमारा निकल के आ गया, राइट। इसके बीच का जो गैप है वो 13 ईयर्स आ गया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 7 डेज आ गया। 7 मंथ। सॉरी, 7 मंथ। और डेज भी हमारा 7 ही आया है। ठीक है, और डेज भी हमारा 7 आया, राइट। तो ये बेसिकली 13 साल 7 महीने 7 दिन हुए, जो वहां पे दिखा रहा है 13 साल 7 महीने 13 दिन। अब देखो आप दोनों में अंतर किस तरीके से दिखाता है। सपोज करो मैं कोई और ले लेता हूँ, थोड़ा और पहले चला जाता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2001, इसके साथ ही पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेज तो हमारा ठीक है, लेकिन जब हम लोग ईयर निकालेंगे तो ईयर में गड़बड़ आ जाएगा। जैसे सपोज करो कि इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 365 पर। तो यहाँ पे 24 साल ईयर हमारा ठीक दिखा रहा है, 24 साल यहाँ भी आ रहा है, 24 साल यहाँ भी आ रहा है। मतलब कहीं ना कुछ अंतर कई बार आ जाता है। ये तो हमने थोड़ा डिफरेंस ले लिया है। अगर वो इसको नियर बाई कर दूं, नियर बाई करने का मतलब है कि फर्स्ट जैन है, तो मैं इसको
26 दिसंबर कर देता हूँ। अब इसको अगर हम लोग निकालते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 365, तो ये 25 साल आ रहा है। अच्छा, ये भी 25 साल आ रहा है। यहाँ पे आप नोटिस करो तो ये 24 साल ही आ रहा है। हम्म। यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो ये 25 साल आ रहा है, अगर हम हाँ। इसको डिवाइड करते हैं तो। लेकिन यहाँ पे 24 साल 11 महीने 25 दिन ही आ रहा है। हम्म। तो ये 5-6 दिन का गैप आ रहा है। ठीक है। लेकिन ये वाला जो आपको दिखाता है ये एग्जैक्ट दिखाता है। आप जो when, इसमें यूज करोगे, जो ऑनलाइन यूज करोगे, तो वही आपको यहाँ भी दिखाएगा। ठीक है। अब हम लोग हम्म। आते हैं टाइम। टाइम कैलकुलेशन में एक दिक्कत क्या है, स्टार्ट टाइम और यहाँ पे दिया हम लोगों ने एंड टाइम। ठीक है। यहाँ पे रेंडमली हम लोग कुछ भी ले लेते हैं कि कोई आया 7 बजे, कोई आया 8 बजे, कोई आया लाइक 14 बजे, कोई आया 5 बजे। ठीक है, ये हम लोगों ने टाइम ले लिया। जाने का टाइम हम लोग सबका दे देते हैं 23-14। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किसने कितना टाइम काम किया। तो आप नोटिस करोगे कि अगर हम लोग दे देते हैं एन टाइम माइनस दिस वन, तो ये है 15 49। ये है, यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं इसको। ठीक है। तो यहाँ से हमें ये ठीक है। टाइम मिल गया। अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ कि ये कितना देर है, हम्म। क्लियर है, तो यहाँ से हम्म। आप नोटिस कि अगर मैं इसको ऑल्ट इक्वल टू करता हूँ, यानी टोटल करने के लिए करता हूँ, हम्म। तो आप नोटिस करोगे ये आ रहा है 16-11। तो हम्म। आपको भी पता है कि 16 घंटे 4 मिनट तो इस बंदे ने ही काम कर रखा है। क्या एवरेज और कर दिया क्या सर ये? क्या कर रहे हो? मतलब एवरेज कर दिया क्या वो? नहीं नहीं, एवरेज नहीं किया है। इसने करा क्या है कि हर 24 घंटे के बाद स्किप कर दिया है उसको। अच्छा। ठीक है। हम्म। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको बस इसका फॉर्मेटिंग चेंज कर देना है। यहाँ फॉर्मेट में जाना है, इस वाले फॉर्मेट में कस्टम में जाना है, और इस एच एच को आपने ब्रैकेट के अंदर कर देना है, मोड वाले ब्रैकेट के अंदर कर देना है। अच्छा। ठीक है।
और मोड वाले ब्रैकेट के अंदर करने से क्या होता है, तो ये घंटे को अलग कैलकुलेट करने लग जाता है। नहीं तो ये जैसे जैसे 24 घंटा हो रहा था, वो उसको ले रहा था, इक्वल कर दे रहा था। इसलिए आप नोटिस करो कि 24 दूना 48, 48 घंटे के बाद जो घंटा बच गया 2:50 हुआ, और 14×2 16 घंटा 11 मिनट, तो इसलिए ये 16 घंटा 11 मिनट दिखा रहा था। हम्म। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये- अब अब अगर हम लोग बात करें कि हमें डेज कैसे पता चलेगा कि आज कौन सा दिन है, तो एक तरीका तो होता है कि हम्म, हम लोग फॉर्मेट से पता करते हैं, लेकिन आपको ये पता करना हो कि टोटल वीकेंड कितने आए उसके अंदर। अच्छा। ठीक है, तो अगर मैं आज का डेट दे देता हूं, और इसको मैंने कर दिया नीचे ड्रैग, और मुझे पता करना है इसमें, अब मैं इसमें 2 3 को ले लेता हूँ। ये वाले दिन हमारी छुट्टी है, और इस वाले दिन हमारी छुट्टी है। ठीक है, ये 2 दिन हमने छुट्टी का ले लिया। ठीक है, या इसको अलग ना करके मैं एक ही साथ देता हूँ, क्योंकि आपको देना पड़ेगा एक ही साथ। ये एक जगह कहीं पे लिखना पड़ेगा अलग से हॉलीडे, तो मैं इसी में से सिलेक्शन कर लेता हूँ और इसको दे देता हूँ कि ये तीनों दिन हमारा हॉलीडे। ठीक है, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मुझे डेट पता करना है कि ये कौन सा डे है, तो डे आपको यहां से पता चलेगा। ध्यान रखना है आपको कि 1 तारीख को ये संडे लेके चलता है। ठीक है, तो आप हम्म, समझ सकते हो कि 2 को मंडे हो गया, मतलब एक आएगा इसका जी। रिजल्ट तो संडे हुआ, 2 आएगा तो मंडे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दे दिया वीकडे। ठीक है, और हम्म, वीकडे जब आप इसको सिलेक्शन करोगे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा आज 6 दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि संडे लिया है, शनिवार को 7 दिखाएगा ये, राइट। संडे को 1 लिया है, हम्म। क्लियर है। अब आपको पता करना हो कि किस दिन वीकडे है किस दिन वीकडे नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, दे देंगे कि इफ, सर ये एक जो ये 6 लिया है वो कब लिया, मतलब सैटरडे? सिंपल है ना, संडे को फर्स्ट लिया, नहीं 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 नहीं, संडे को फर्स्ट लिया तो फ्राइडे को 6 हो जाएगा ना। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे से, हाँ बराबर। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट। से अब हमें कैसे पता चलेगा, तो हम लोग ले लेंगे इफ, और अगर ये वाली वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाए, या फिर ये वाली वैल्यू अगर 7 आ जाए, तो वो वीकडे वीक ऑफ हो जाएगा, राइट। क्लियर है, तो ये वीकेंड आ जाएगा, अदरवाइज वीकडे हो जाएगा। क्लियर है, ये बराबर। हम्म, ये बातें समझ में आई। मैंने कहा कि 1 और 7, 1 को संडे है 7 को सैटरडे है, राइट। हम्म। अगर 1 को संडे हुआ तो 7 को सैटरडे हो गया ना। जी। तो इस तरीके से ये आपको दिख जाएगा कि कौन सा वीके है, कौन सा वीकडे है और कौन सा वीकेंड है। जैसे आप देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये 9 और 10 क्या है, 7 और 1 है, इसलिए ये वीकेंड है। ठीक है, ये अलग अलग करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको वैसे ही देखना है। अब सवाल है कि मुझे काउंट करना है कि कितने वर्किंग डेज हैं इसके अंदर। आप किसी भी डेट से किसी भी डेट का काउंट कर सकते हो, बट मैं इसके अंदर काउंट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, तो मैं यहाँ से सर ये वर्किंग जो डे काउंट 6 कर रहा हूँ। आया, ये जो 6 हाँ, 8 के बाद जो 6 लिखा है, वो 6 ऑटोमेटिक आ गया क्या, कुछ लिखा है उसने आपने? कौन सा, नहीं ये ऑटोमेटिकली आया ना जब हमने फॉर्मूला लगाया तो। अच्छा वीकडे है, चलो। अच्छा। ये वीकडे के फॉर्मूला में ऑटोमेटिकली आया है, तो आपको समझना है कि हम्म, 1 और 7, यानी 7 तारीख शनिचर अच्छा। हुआ और
1 को संडे हुआ, तो जब भी 7 और संडे 1 हुआ। आया तो हमने वीकेंड कर दिया। यहाँ पे देखो फॉर्मूला हमने वही लगाया कि 1 और 7 आए तो इसका मतलब वो संडे है। अब सपोज करो मुझे अच्छा। ये पता करना हो कि टोटल वर्किंग डेज कितने हैं। हम्म ठीक हम्म है, हम्म हम्म, हाँ। जिसमें ये 3 दिन हमने छुट्टी दिया हुआ है, 3 दिन में आप नोटिस करोगे तो एक दिन वीकेंड को ही छुट्टी है, तो ये छुट्टी तो अलग से जी। काउंट होगा नहीं, इसी के अंदर आ जाएगा। हम्म। लेकिन 2 छुट्टी एक्स्ट्रा आ जाना चाहिए, तो उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं नेटवर्क डेज। ठीक है, नेटवर्क डेज का फॉर्मूला आता है स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट हमारा ये है, और एंड डेट की बात हो रही है तो एंड डेट हम लोग नीचे वाला ले लेते हैं। एंड डेट हमारा ये हुआ। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है हॉलीडे। ठीक है, तो हॉलीडे हमारा ये तीनों दिन है, तो ये तीनों दिन हम लोगों ने सिलेक्शन कर लिया हॉलीडे के लिए। ठीक है, और ये एंटर किया। हम्म। तो आप देखो यहाँ पे ये बता रहा है कि टोटल 14 दिन है जो आपका वर्किंग है। कैसे है, तो देखो यहाँ पे 1 हुआ, 2 हुआ, दो, तीन, 3 हुआ, चार, 3 हुआ। 4 हुआ, 5 हुआ। अब ये तीनों छुट्टी है, यहाँ से ये भी छुट्टी है, यहाँ से 6 हम्म हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, नहीं 10 नहीं हुआ, 9 हुआ, क्योंकि ये हम्म तो वीकेंड है, हम्म ये भी हम्म वीकेंड है। यहाँ से 10 हुआ, हम्म 11 हुआ, हम्म 12 हुआ, 13 हुआ, और ये 14 हुआ। आगे वीकेंड है, फिर हमने दोनों वीकेंड लिया हुआ है। तो देख रहे हो ना, यहाँ पे टोटल 14 दिन दिखा दिया। ठीक है, दिखा रहे हैं। तो ये नेटवर्क डेज बहुत बहुत यूजफुल फॉर्मूला है ये। ठीक है, ये बेसिकली आपको टोटल वर्किंग डे कवर करके बता देता है कि कितना वर्किंग डे है। हम्म। ठीक है, यहीं से अब कई जगह हम्म पे क्या है, सिर्फ संडे को छुट्टी है। क्लियर है, हम्म, कई जगह क्या होता है कि सिर्फ संडे को छुट्टी होता है। तो संडे की छुट्टी के लिए जी। यहाँ पे आपको देना है फंक्शन नेटवर्क, हम्म, नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल। ठीक है, डॉट अच्छा। इंटरनेशनल। क्योंकि देखो आप हमारे इंडिया में संडे को छुट्टी होती है, लेकिन यूएस के इसने बनाया तो यूएस के हिसाब से है, तो यूएस के लिए तो हम्म ये इंटरनेशनल ही हुआ। हम्म तो यहाँ पे आ जाएगा नेटवर्क डे डॉट इंटरनेशनल। जैसे ही आप इसको सिलेक्शन करोगे, हमने स्टार्ट डेट लिया, हम्म स्टार्ट डेट लिया, फिर नीचे आ जाते हैं हम लोग। हम्म, ये हमारा एंड डेट हो गया। अब देखो जैसे ही हमने स्टार्ट डेट और एंड डेट लिया, उसके बाद ऑटोमेटिकली आ गया कि आप इसमें से सिलेक्शन कर सकते हो कि किस दिन आपकी छुट्टी है। तो मैंने यहाँ पे 11 ले लिया क्योंकि हम लोग सिर्फ संडे को छुट्टी दे रहे हैं। ठीक है, हम्म। यहाँ से सिलेक्शन अभी हमने कर लिया, तो ये 11 आ गया। उसके बाद अब फिर क्या होगा, ये 3 दिन छुट्टी भी तो है, तो ये तीनों दिन का छुट्टी ले लिया हम्म, हमने। तो टोटल इसने कैलकुलेट कर दिया कि टोटल 17 दिन, 3 सैटरडे जो था वो बढ़ गया, क्योंकि ये वाला जो है वो सैटरडे ही आ रहा है, तो एक छुट्टी इसका सैटरडे को ही आ गया। ठीक है, तो ये वाला दिन ठीक एक है। छुट्टी में कट गया ये, तो इसीलिए तो ये नेटवर्क डॉट इंटरनेशनल, यानी ये आपको वैसे दिखा देगा। क्लियर है, क्लियर तो है ये, थोड़ा सा टॉफ ही ज्यादा है। अ, क्या दिक्कत आ रही है इसमें। दिक्कत नहीं आ रहा है देखो सर, आप दिक्कत पहला अभी। समझो, पहला तो हमने स्टार्ट डेट दिया, हाँ, दूसरा हमने एंड डेट दिया, तीसरा जो ये है वो यहाँ सिलेक्शन के लिए आ गया कि हम लोग कौन से दिन छुट्टी रखना चाहते हैं। हाँ, और यहाँ पे ये हमारा हमने छुट्टी वाले दिन 3 दिन हमने ये रेगुलर रखा है, हाँ, तो हाँ, ये यहाँ पे मैंने सिलेक्शन किया। ये आप अलग से भी लिख के जिस जिस दिन छुट्टी है महीने के अंदर, वो सारा ऊपर लिख दोगे और उनको एक साथ सिलेक्शन कर सकते हो, अलग अलग डेट होगा। ये तो मैंने साथ में डेट ले लिया है ना। हम्म। जैसे सपोज करो 14, 15, 16 है, लेकिन अगर वो 14, 15, 16 ना हो के कुछ और हो जाता है, तो वो आप अलग भी ले सकते हो।
अच्छा। ठीक है, वो अलग कहीं पे लिख दोगे कि हाँ इसे दे, तो आप बाकी सिलेक्शन इधर से करोगे। और ये तो अभी सिलेक्शन करना ही नहीं है, इस वाले में तो सिलेक्शन वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो मैंने बताया आपको, स्टार्टिंग डेट एंड डेट। और ये आप पूरे में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, बहुत लंबे टाइम में भी कर सकते हो, बहुत छोटे टाइम में भी कर सकते हो। तो इसको एक बार ट्राई जी। करके देखना, मैं आपको असाइनमेंट भी शेयर कर दूंगा, तो असाइनमेंट भी ट्राई करके देख लेना। ठीक। अब है कि नेक्स्ट वर्किंग डे हमारा होगा क्या, नेक्स्ट वर्किंग डे क्या होगा ये हमें पता करना है, तो उसके लिए आता है वर्क डे। अच्छा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं वर्क डे। अब स्टार्ट डेट पूछ रहा है ये, तो हमें चाहिए, ये स्टार्ट डेट हो गया। उसके बाद डेज पूछ रहा है, तो डेज हम लोग लेते हैं कि 14 दिन। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि हॉलीडे कौन कौन सी है, तो ये अब 14 वर्किंग डे किस दिन पूरा होगा ये आपको बताएगा ये। इवन, अच्छा सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। ये सिर्फ कितने दिन है वो मैंने चाहूँ तो मैं यहाँ पे मैनुअल लिख सकता हूँ, ठीक है। और उस दिन क्या होगा ये दिखा रहा है आपको, अभी ये वैसे सीरियल नंबर में आ गया, आपको पता है कि इसको डेट फॉर्मेट में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से डेट सिलेक्शन कर लेंगे। जी। तो आप देखो ये दिखा रहा है कि 8/8/2025 को, सेम ही डेट आ गया। हम्म। स्टार्टिंग डेट लिया हमने, डेज लिया हमने 14, यहाँ पे हम लोग 14 नॉर्मल ले लेते हैं। और हॉलीडे हमने ले लिया H17 से, 1/9/2025, आप देख रहे हो ना यहाँ पे 1/9/2025 तक बता रहा है आपको। जो हम लोगों ने नीचे लिया है, आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो नीचे यही टाइम है, यही है ना, हम्म। 31 तक हमने कैलकुलेट किया है, तो वो 31। 1/9 इसलिए दिखा रहा है कि इसके अलावा वो 1/9 को आ गया। राइट। तो ये लास्ट डे अपने अच्छा। आप कैलकुलेट करके दिखा रहा है कि इस दिन को क्या पड़ेगा। 17 दिन आपने काम कर लिया, 14 दिन आपने काम कर लिया, तो आप कौन सा दिन आ जाएगा उसके नेक्स्ट डे, तो वो डे आपको बता रहा है। जैसे होता है ना हम लोगों का 14 दिन किस दिन पूरा होगा, ये पता करना हो, ये दिन छुट्टी है, तो वो आपको बता देगा कि इतने वर्किंग डेज हुए। ठीक है। जी। यही फिर आपको सेम आ जाता है वर्क डे डॉट इंटरनेशनल, जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, तो वही चीज यहाँ पे है, वर्क डे। ये समझ में आ रहा है आपको। समझ में तो आ रहा है। ठीक है, इसमें भी स्टार्टिंग डेट हमारा ये हो जाएगा। एंडिंग डेट की बात हो रही है, तो एंडिंग डेट इस बार 17 साल है, तो हम लोग सॉरी 17 दिन है तो 17 दिन ले लेंगे। और उसके बाद हम लोग इसमें संडे वाला वही वीकेंड जो हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग वीकेंड डे लेंगे, यानी संडे हमने ले लिया था।